वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 5 सितंबर 2024 और 5 सितंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो अजय रात्रा को BCCI ने अभी पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं अजय रात्रा। ये भारतीय क्रिकेट के पूर्व विकेट कीपर हैं। कौन है? पूर्व विकेट कीपर। और अब इनको BCCI ने पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने? तो ये सिद्धार्थ अग्रवाल बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं सिद्धार्थ अग्रवाल और ये इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय बने। इन्होंने 49 वर्ष की उम्र में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया। ये 42 किलोमीटर का चैनल इन्होंने 15 घंटे और 6 मिनट में तैरकर पार किया है। अच्छा, इंग्लिश चैनल क्या है? कभी सोचा आपने? ये है इंग्लिश चैनल। ये क्या है? ये UK है और ये है फ्रांस। UK और फ्रांस के बीच में ये जो जलमार्ग है इसे इंग्लिश चैनल कहते हैं और इसी को 15 घंटे 6 मिनट में तैरकर पार किया है सिद्धार्थ अग्रवाल ने। और कितने साल की उम्र में किया है? 49 साल की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति युद्ध विहार का उद्घाटन किया? तो अभी महाराष्ट्र में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं रमेश बैस। अच्छा, छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख ये लंदन से मुंबई लाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की। महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनिक को नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू की जिसमें 12th पास को 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारक को 8,000 रुपये और डिग्री वालों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया और प्रधानमंत्री मोदी ने ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना की नींव रखी। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो बबीता चौहान को अभी उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और अपर्णा यादव और चारू चौधरी इन दोनों को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चारू चौधरी और अपर्णा यादव इनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो आप इमेज में देखो, ये हैं बबीता चौहान, ये हैं अपर्णा यादव और ये हैं चारू चौधरी। इनको अध्यक्ष और इन दोनों को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, संजीव रैना ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। राजेश नाम्बियार को नास्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तेजेंद्र सिंह ने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला। अमरदेव सिंह भाटिया ने नए DPIIT सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। और DPIIT फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। M सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में सरकार अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी? तो
तो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में सरकार ने अपनी 6.78% हिस्सेदारी बेचने का डिसीजन लिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो अब जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में सरकार अपनी 6.78% हिस्सेदारी बेच देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिलिप्स ने भारतीय उपमहाद्वीप बाजार हेतु किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो फिलिप्स ने भरत शेष को भारतीय उपमहाद्वीप बाजार हेतु अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं भरत शेष। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया कि डॉक्टर DK सुनील को HAL का CMD अपॉइंट किया गया। डॉक्टर टेबी सोमनाथन ने कैबिनेट सचिव का पदभार ग्रहण किया। वरिष्ठ IAS अमृतलाल मीणा को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया। बे श्रीनिवासन को नया NSG महानिदेशक नियुक्त किया गया। अरुण अग्रवाल ये टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त हुए। नासकॉम ने सिंधु गंगाधरन को चेयरपर्सन नियुक्त किया गया और दीप्ति गौर मुखर्जी ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे FICCI यूथ आइकन नामित किया गया? तो FICCI यूथ आइकन ये नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना इन दोनों को नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उपर्युक्त दोनों ये है नीरज चोपड़ा और ये हैं आयुष्मान खुराना। अच्छा, FICCI की फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दी है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये 29 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण। पहला चरण कब हुआ था? 6 अगस्त से 14 अगस्त तक। और कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के सोलार पे। और अब ये दूसरा चरण ये राजस्थान के जोधपुर में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ध्यान रखना, इस बार का जो तरंग शक्ति एक्सरसाइज है ये 2 चरणों में हुई। पहला चरण 6 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सोलार में हुआ और दूसरा चरण अभी 29 अगस्त को शुरू हुआ है और 14 सितंबर तक चलेगा। ये राजस्थान के जोधपुर में हो रहा है। और ये जो तरंग शक्ति एक्सरसाइज है इसमें टोटल 23 देशों ने पार्टिसिपेट किया है। इन 30 देशों में 10 देशों के फाइटर जेट भी आए हैं और बाद बाकी देशों ने बिना फाइटर जेट के पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार IT और IT सक्षम हब में 33,500 करोड़ रुपए निवेश करेगी? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इनमें 5 शहरों को टारगेट किया गया है, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज। इनको औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा जिससे कि इनकी वृद्धि जो है 10 गुना बढ़ जाए। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रौच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु अभी गैंगेटिक डॉल्फिन को डिक्लेयर किया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति शुरू की। उत्तर प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की और उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ हुआ? तो विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल, इसका आयोजन अभी अजमेर में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो जूनोटिक बीमारियां होती हैं इनको फैलने से रोकने के लिए विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल ये अजमेर में हुआ। अच्छा, मैंने अभी एक टर्म बोला जूनोटिक बीमारियां। जूनोटिक बीमारियों के बारे में मैंने आपको बताया था, ऐसी बीमारियां जो जानवरों से इंसान में फैलती हैं उन्हें हम जूनोटिक बीमारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की घोषणा की? और ये नई योजना है विश्व स्तरीय टूर ऑपरेटर योजना। इसकी घोषणा की है दक्षिण अफ्रीका ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दक्षिण अफ्रीका में इंडियन टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, इसलिए दक्षिण अफ्रीका ने ये नई योजना घोषित की है। अब साउथ अफ्रीका, तो मैप में देखो, ये है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की 2 कैपिटल है, केपटाउन और प्रिटोरिया। इवन 3 कैपिटल है, एक ब्लोएमफोंटेन भी है। केपटाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और ब्लोएमफोंटेन जुडिशियल कैपिटल है। अच्छा, साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड। और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा। अभी साउथ अफ्रीका में मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला और दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसे किसने लिखा है? तो इसे लिखा है कुलदीप गुप्ता ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बुक का नाम जरूर याद रखना, अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड, ये है बुक और इसे कुलदीप गुप्ता ने लिखा है। अच्छा, तरुण चुग के द्वारा लिखित पुस्तक मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी का विमोचन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने परिमल नाथवानी द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक कॉल ऑफ द गिर का विमोचन किया। सुदेव सेन गुप्ता ने अपना संस्मरण ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोरीज ऑफ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर जारी किया। और डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम के द्वारा लिखित पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी का विमोचन हुआ। अच्छा, अभी तक क्या होता था, ये जो बुक का नाम है इसको भी मैं हिंदी में लिख देता था। तो एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा सजेशन दिया कि सर आप बुक का जो नाम जो इंग्लिश में है उसे इंग्लिश में ही लिखा करो। एक्चुअल में कई बार क्या होता है, इंग्लिश को अगर आप हिंदी में लिखते हो तो पढ़ने में और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अब मैंने ये सारा चेंज कर दिया, जितने भी नाम इंग्लिश में हैं इनको मैंने इंग्लिश में ही लिखा है। इस तरह के सजेशन बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको कोई सजेशन अगर आपको दिखता है तो आप इंस्टाग्राम पे विदाउट एनी एजिटेशन आप मुझे सजेशन भेज सकते हो। इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करना है और वहाँ पे आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया? तो ये एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एचडीएफसी बैंक ने क्या किया, ये जो गिग वर्कर होते हैं यानी कि जो डिलीवरी बॉय होते हैं उनके लिए एक अलग से पैकेज लॉन्च कर दिया है। ये सेविंग अकाउंट के लिए भी है और करेंट अकाउंट के लिए भी है। इसमें 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जीवन बीमा भी है, जो हेल्थ कवर है वो भी है। इस तरह का कई इसमें क्रेडिट कार्ड भी है, डेबिट कार्ड भी है, कई तरह की फैसिलिटी, यानी कि पूरा का पूरा एक कॉम्बो गिग वर्कर्स के लिए एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है और इसका नाम रखा गया है गीगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एग्रीश्योर फंड लॉन्च किया? तो हमारे कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने अभी 750 करोड़ रुपए का एग्रीश्योर फंड लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मौत हुई? तो ये कॉन्गो में हुई और कॉन्गो क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि डीआरसी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, मैप में आपने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि कॉन्गो देखा है? ध्यान से देखो, ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसकी कैपिटल है किनशासा, इसकी करेंसी है कॉन्गो फ्रैंक और इसके प्रेसिडेंट हैं फेलिक्स त्सिसेकेदी। कौन है? फेलिक्स त्सिसेकेदी। अच्छा, मैं आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ। ये एरिया के अकॉर्डिंग अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अब मैंने आपको बताया कि ये एरिया के अकॉर्डिंग अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है, तो यहीं पे आप याद रखो ये एरिया के अकॉर्डिंग दुनिया का 11वां सबसे बड़ा देश है। अब एरिया के अकॉर्डिंग अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है, तो पहला कौन है? पहला ये रहा, पहला है अल्जीरिया। अल्जीरिया अफ्रीका का एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश है और दूसरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। तो ये भी आप याद रखो। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को अभी ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा।
मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी भूलते नहीं। ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर्स की 1761 क्वेश्चन का पीडीएफ है। ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया है। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आप सिंगल क्लिक में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में मनीला टॉप पर रहा। भारत में सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ कर्नाटक टॉप पर रहा। पंजाब ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रेबाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। सत्यप्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ्टी मिशन नामित किया गया। बोइंग ने केली आर्टवर्क को अपना नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है। नीदरलैंड ने उबर पर 290 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया। जापान के निदेशक हायाओ मियाजाकी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ईरान में फतेह में मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी। डेरियस बिसर ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग अरबपतियों की संख्या के मामले में न्यूयॉर्क टॉप पर रहा। बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की। भारत के बाहर अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली के नए कैंपस का उद्घाटन हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया और पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।